बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। होली को उत्सव। होली के उत्सव के बारे में हम पढ़ते हैं। जो होली का उत्सव है क्या है? सबका प्रिय त्योहार होता है। सबको ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये त्योहार। तो चलिए हम पढ़ते हैं होली का उत्सव के बारे में, होली के बारे में। देखिए, अस्माकं देशे अनेके धार्मिको उत्सव भवन्ति। हमारे देश में अनेक धार्मिक उत्सव हैं। तेषु रक्षाबंधनम, दीपावली, विजयदशमी, होलिका च प्रमुखा उत्सवा सन्ति। उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? रक्षाबंधन, दीपावली, विजयदशमी, दशहरा और होली। ये क्या है? प्रमुख उत्सव हैं। जो हमारे प्रमुख उत्सव हैं वो कौन से हैं? दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और होली। एषो होलिका उत्सव अस्माकं परम प्रिय उत्सव अस्ति। परंतु जो हमारा होली का त्योहार है वो हमारा बहुत ही प्रिय त्योहार है, वो हमें बहुत ही अच्छा त्योहार लगता है। होली को उत्सव, होली का त्योहार फाल्गुन मासस्य शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां संपद्यते। होली को उत्सव वसंत ऋतु पर्व भवति। जो होली का उत्सव है वो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में की पूर्णिमा को होली का उत्सव मनाया जाता है। संपद्यते मनाया जाता है। वसंत ऋतु पर्व भवति, और वसंत की ऋतु में यह त्योहार आता है। कब मनाया जाता है होली का त्योहार? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, फाल्गुन मास में। वसंतम आगमे प्रकृति सौंदर्येन नानाविधे पुष्पे शोभा वर्धयति। वसंत के आगमन से प्रकृति का सौंदर्य, जो प्रकृति की सुंदरता है, वो नाना विधे अनेक प्रकार के फूलों की शोभा को वो बढ़ा देती है। वसंत ऋतु में क्या है? अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं और वो क्या है? इस उत्सव की शोभा को बढ़ा देते हैं। अस्मिन् समय कृषकाणां कृषि परिपक्वता याति। इस समय किसानों की फसल भी पक जाती है, पककर तैयार हो जाती है किसानों की फसल। सर्वत्र शर्षते पुष्पाणि सस्य श्यामलानि परिपक्वानि फसलानि च दृष्ट्वा कृषकाणां मनोमयूर हर्षो उल्लासे नृत्यति। सर्वत्र सरसते, सब जगह सरसों के फूल, सरसते सरसों के फूल, सस्य श्यामला और हरी हरी घास, हरी हरी पकी हुई फसलें देखकर कृषका नाम मनोमयूर, जो किसान है उसका मन मयूर है, मोर के समान उल्लासेन, खुशी से नाचने लगता है। जब किसान देखता है इस ऋतु में उसकी सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है, पूरी धरती हरी भरी हो गई है, तो वो क्या है? जैसे मोर खुश होता है, मोर की तरह खुश होकर वो नाचने लगता है। कौन? किसान। अस्तेम उत्सवे सर्वे जना परस्परम मिलित्वा तृणानि काष्ठानि च एकत्रीकृत्य रात्रौ होलिका दहनं कुर्वन्ति। इस उत्सव पर सभी लोग आपस में मिलकर तृणानि काष्ठानि, तृणानि घास फूस, लकड़ियाँ, च और घास फूस और लकड़ियाँ इकट्ठे करती हैं। रात्रो होलिका दहनम, और रात में होलिका का दहन करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं और लकड़े और तिनके इकट्ठी करके क्या करते हैं? होलिका दहन करते हैं रात में। होली को उत्सव संबंधे एका कथा प्रचलिता अस्ति। होली के उत्सव के संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है, एक कहानी है इसके पीछे। यत होलिका राक्षस राज हिरण्यकश्यपस्य भगिनी आसीत्। जो होलिका थी वो क्या है? राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। जो राक्षस कौन सा था? हिरण्यकश्यप। उसकी बहन का नाम क्या था? होलिका। हिरण्यकश्यपस्य पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त आसीत्। जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वो क्या था? विष्णु का भगत था। भगवान विष्णु जी को वो बहुत मानता था, उनका परम भगत था वो। परम हिरण्यकश्यपस्य ईश्वरे विश्वासम नाशित। परंतु हिरण्यकश्यप का ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था।
कहाँ उनका पुत्र विष्णु का भगत था, लेकिन हिरण्यकश्यप तो भगवान को मानता ही नहीं था, वो तो अपने आप को ही सब कुछ मानता था। से अनेक बार पुत्र से हत्यानेन प्रयत्नम करोत पर सफलता न प्राप्तवेन। इसीलिए उसने अपने पुत्र को भी, जो प्रहलाद उसका पुत्र था, उसको भी, क्यों? क्योंकि विष्णु का भगत था, इसीलिए उसको मरवाने का बहुत बार कोशिश की। उसने बहुत सारी कोशिशें की प्रहलाद को मरवाने की। कभी उसको पहाड़ से फेंक दिया, कभी उसको सांपों के बंद कमरे में रख दिया, कभी उसको हाथी के नीचे कुचला दिया। कितनी ही कोशिशें की हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की, लेकिन किसी में भी वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान जी का भगत था, भगवान विष्णु का भगत था प्रहलाद। प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित था। प्रहलाद पूरी तरह से सुरक्षित था। हिरण्यकश्यपस्य भगिनी होलिका इदं वरम प्राप्तम आसीत यत् सा अग्नो न ज्वलिष्यति। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको एक वर प्राप्त था, वरदान मिला हुआ था उसको कि आग उसको नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप की बहन को क्या वर मिला हुआ था कि उसको आग नहीं जला सकती है। स प्रहलाद सौ भगिन्या होलिकाए अंके उपवेश्य अग्ने प्रज्वाल्यत। वह प्रहलाद को अपनी बहन को के गोद में देकर, अंके गोद में, अपनी बहन की गोद में बिठाकर अग्नि में बिठा देता है, कि अपनी बहन की गोद में प्रहलाद को रख के उसको आग में बिठा देता है। परम प्रभो प्रसादात होलिका दग्धवा प्रहलादश्च न दग्ध। लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका जल जाती है और प्रहलाद नहीं जलता। तस्यैव समृतो जना होलिकाया दहनम कुर्वन्ति। इसको याद करते हुए ही लोग होलिका का दहन करते हैं। प्रसादम वितरणम कुर्वन्ति। प्रसाद बांटते हैं। आनंदम च अनुभवन्ति। और आनंद का अनुभव करते हैं। लोग क्या करते हैं? होलिका का दहन करेंगे, फिर प्रसाद भी बांटते हैं और बहुत खुश होते हैं। द्वितीया दिने सर्वे जना अति आमोदेन प्रमोदेन च होलिको उत्सव सम्मानयन्ति। दूसरे दिन सभी लोग बहुत ही खुशी से और उल्लास से होली का उत्सव, होली का त्योहार पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। अस्मिन् दिने पस्नः जना होलिकाया भस्म धारणम दूले वंदनम च कुर्वन्ति। इस दिन लोग खुश होकर होली की भस्म, जो वो होलिका जलाते हैं एक दिन पहले रात में, उसकी भस्म को, उसकी राख को, अब उसकी धूल को अपने माथे पर लगाते हैं। ते संगीतम वादयन्ति। वे संगीत भी बजाते हैं। हर्ष निर्भरा गायन्ति। और खुश होकर, निडर होकर गाते हैं। नृत्यन्ति पर हसन्ति च। नाचते हैं और हंसते हैं। नाचते भी हैं और वो खुश भी होते हैं बहुत होली के त्योहार पर। सर्वा बालिकाः युवतश्च सर्वे वृद्धाः युवकाश्च हर्षो उल्लासेन रंग क्रीड़ा कुर्वन्ति। सभी बालक, युवतियां, सभी बूढ़े और युवक हर्षो उल्लासेन, खुशी खुशी, रंग क्रीड़ा, रंगों से वो खेलते हैं। गर्हेषु स्त्रिये मिष्टान्नं पववादनम च निम्पयन्ति। गर्हेषु स्त्रियां, घर पर स्त्रियां मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के पकवान बनाती हैं। ऐसे उत्सवे पापस्य ऊपरी पुण्यस्य असत्यस्य ऊपरी सत्यस्य विजयस्य प्रतीक अस्ति। यह त्योहार क्या है? पाप के ऊपर पुण्य की और असत्य के ऊपर सत्य की विजय का प्रतीक है। धन्योऽयम् उत्सव वैर भाव विहाय सर्वे एव कंठग्राह परस्परम मिलन्ति। इस उत्सव पे धन्य है यह उत्सव। क्यों है धन्य? क्योंकि वैर भाव विवाह सर्वे, सब वैर भाव को छोड़कर, सब दुश्मनी को छोड़कर, एव कंठग्राह परस्पर मिलन्ति, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। जो भी उनके वैर भाव होते हैं उसको छोड़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। होलिकाए दिवसे शत्रुरपि। होलिका के उत्सव पर शत्रु भी दूरी कृत्वा मित्रवत विहारम करोति। वीर, जो वैर भाव था उसके मन में, उसको दूर कर देता है और एक मित्र की तरह व्यवहार करते हुए गले मिलता है।
यानी कि जो होली का उत्सव है इस पे क्या है, जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं और आपस में होली खेलते हैं। तो देखा बेटा, होली का त्योहार हमने कितनी खुशी खुशी से हम बनाते हैं। कौन सी, ये वसंत ऋतु में आता है जो कि बहुत ही अच्छी ऋतु है, पेड़ों पर भी नए नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या क्या करते हैं हम अगले दिन, होलिका से अगले दिन हम पिचकारियों से, कलर से, रंगों से हम खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं। और ये त्योहार क्या है, सबका ही प्रिय होता है, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबको ये त्योहार बहुत प्रिय लगता है। आपको भी ये प्रिय लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा होली का त्योहार। तो आपको बेटा ये होली के त्योहार के बारे में जानकारी अच्छी से समझ में आई होगी। तो एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।